सर एक्चुअली मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कि मैं कैसे तैयारी करूँ। मेरे रनिंग में बहुत सारे इवेंट्स में यहाँ वहाँ अकेले दौड़ा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये कोच बहुत ज़रूरी है पुलिस की तैयारी। ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि हम रनिंग स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो होती है वो हमसे शुरुआत में ही होती है। अगर हमने एक बिल्डिंग बनाई है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पिलर। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो ही आपकी बिल्डिंग ज़्यादा समय तक चलेगी और ज़्यादा अच्छे तक चल सकेगी। अब बात हम करते हैं रनिंग की, तो रनिंग में मैं ये समझता हूँ कि रनिंग के लिए आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आप क्या सोचते हो। मैं आपको कभी दौड़ते नहीं देखा, लेकिन मैं लॉजिकली बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। आप आज ग्राउंड आए पहले दिन आपने 2 राउंड दौड़ लिया जैसे तैसे। अब आप 2 राउंड लगाने के बाद घर चले गए, फिर दूसरे दिन आप आए ये थिंकिंग के साथ कि मैं कल 2 राउंड लगाया था और आज 1 राउंड और एक्स्ट्रा लगाऊंगा, तो आपके 3 राउंड हो जाएंगे। फिर आप ऐसे तीसरे दिन आओगे, फिर वो 4 राउंड आएंगे। ये बात 100 में से 90% बच्चे अगर खुद से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो यही करते हैं। 10% जो बचते हैं वो या तो एकेडमी में चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें, अगर आप हमारे पास आए हो, आप बिगिनर्स हो, तो आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे कोच में भी क्या वो क्वालिटी है कि वो हम इतना डेवलप करा सकते हैं, या इतनी बड़ी बड़ी एकेडमी चल रही है, लोग चला रहे हैं, लेकिन वो एकेडमी वाले करते क्या। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं हम उन्हीं के साथ आपको ऐड कर देंगे और आप तो बिल्कुल रगड़ते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी सबसे पहले बिगिनर्स की बात करें तो बॉडी की कंपोजिशन को समझना चाहिए कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास स्पीड कैसी है। ये आपको आपका कोच ही बता सकता है। वो कहते हैं ना कि गुरु के बिना सफलता नहीं मिलती, वो इसीलिए कि अगर आप कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप उसके बारे में पहले खोज भी खुद ही कर ले कि क्या वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है या कोच हमें उस लेवल तक समझा पा रहा है या नहीं। अगर आप मेरे पास आए हो और अगर मैं आपको सही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दूंगा तो आप मेरे पास 15-20 दिन या 1 महीने आप मेरा वर्कआउट करेंगे, छोड़ देंगे मेरे। क्योंकि क्या हो रहा है, हम एकेडमी की बात करें तो एकेडमी वाले जो पहले से लड़के दौड़ रहे होते हैं हम उन्हीं के साथ आपको ऐड कर देते हैं और वो धीरे धीरे लोड पड़ते चले जाता है। आपकी बॉडी बिल्कुल न्यू है, फ्रेश बॉडी है, आपको नहीं पता कि इसके कितने रिपीटेशन लगाना। आपने बोल दिया कि इनके साथ लगाओ, आप 8 लगा रहे हो, 10 लगा रहे हैं, वो सारा का सारा पड़ता है लोड। और लोड एक दिन में नहीं पड़ता, जब आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन करते रहोगे तब आपके पाँव जवाब देंगे। अब यहाँ पे काम होता है बिगिनर्स के कोच का कि वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि आप कैसे डेवलप करें। हो सकता है आप 6 फीट की हाइट के हो लेकिन आपके पाँव की लेंथ भी लंबी हो लेकिन स्ट्राइड छोटी हो। हम सबसे पहले, अगर आप हमारे पास आओगे तो पहले हम आपको वेरीफाई करने के लिए, बहुत से तरीके होते हैं वेरीफाई करने के कि हम आपके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं। क्या जैसे आप अगर सिर्फ पुलिस की भर्ती के लिए मेरे पास आए हो तो मैं ये देखूंगा कि प्रॉपर पहले आपके पास स्पीड कितनी है। स्पीड कोई भी आसानी से जान सकता है और चेक भी कर सकता है। उसके लिए सीधा एग्जाम्पल है, आप 30 मीटर लगवा लो, 50 मीटर लगवा लो या 100 मीटर लगवा लो, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा एस्टिमेट किया। अगर ये बंदा 100 मीटर की 12 सेकंड की लगा रहा है या 15 सेकंड की लगा रहा है या 18 सेकंड, तो उससे एक कैलकुलेशन हो जाता है कि ये बंदे को हमको स्पीड में काम करना है कि नहीं। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि आपको दौड़ना तो 800 मीटर है, 100 मीटर में तो काम होगा नहीं, तो उसके लिए हमें एंड्योरेंस भी बिल्डअप करना है। लेकिन अब उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते पहले दिन से आपके पास कि आप जाके 20 मिनट कंटिन्यूस जॉगिंग करो, जब आपने पहले कभी किया ही नहीं। जब आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो तो मैं कैसे बोल दूँ कि आप 20 मिनट पूरा दौड़ लोगे, और नहीं दौड़ोगे तो मैं लट्ठी लेके दौड़ाऊंगा, तो वो तो फिर मैं आपको भैंस और गाय भैंस के कंपैरिजन में लिया आया कि नहीं तुमको करना है इतना अगर रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता। सही तरीके से चलाने के लिए आपको सबसे पहले सही कोच के पास जाओ और उससे पहले आप ये पता करो कि क्या कोच उस लेवल का है या उतना हमें समझा सक रहा है या नहीं समझा सक रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत से लड़के आते हैं, वो हमें बोलते हैं सर 800 मीटर दौड़ना है और हमको 2:40 की टाइमिंग चाहिए, क्योंकि पुलिस में मांगता ही है 2:40। ठीक है, लेकिन हम आप अगर आप हमारे पास आ गए तो हम ये देखेंगे कि आपकी
100 मीटर की रेंज कितनी है, स्पीड कितनी है, या 400 मीटर का एक ट्रैक लगवा के देखेंगे कि आपकी टोटल एस्टिमेट एक राउंड की टाइमिंग कितनी है। फिर हमें एक कैलकुलेशन लगा पाएंगे, जो हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है, हमारा काम। ये हम कैलकुलेशन लगाएंगे कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है, कहाँ स्पीड डाउन जा रही है, या कहाँ पे आपका एंड्योरेंस ब्रेक हो रहा है, या आपकी क्वालिटी कितनी है। फिर हम उसके अंतर्गत हम अपने मोटर कंपोनेंट में काम करते हैं, फिजिकल मोटर कंपोनेंट होते हैं, उन मोटर कंपोनेंट पे हम काम करते हैं। फिर धीरे धीरे करके ग्रेसफुली हम आपको आगे लाते हैं। जो हमारा प्रॉपर शेड्यूल होगा उसको फॉलो तक करने तक हम आपको उस लायक बनाते हैं कि अगर हम आपसे बोले कि 5 रिपीटेशन लगाना है 200 मीटर की या 400 मीटर की, तो उस लायक हमें खुद बनाना पड़ेगा आपको। हम पहले दिन से ये नहीं बोल सकते कि आप 400 मीटर की 5 रिपीटेशन लगाओ, ठीक है। और कुछ इसमें जानकारी? थैंक यू। बाकी ये है कि आप आएंगे, रेगुलर रहेंगे और मेहनत करें। मैं सिर्फ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है उसमें रेगुलरिटी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास आए हो तो आज इतना लोड है तो तुम इतना लोड करो, लेकिन आओ। नहीं कर पाओ लेकिन आओ। आने से क्या होता है, हमारी रूटीन में आ जाता है कि इनको डेली ही जाना है। जब हम डेली दूसरे बच्चों को करते देखेंगे तो एक मेंटली एक साइकोलॉजी अंदर जाएगा कि हमारे साथ वाले सब दौड़ रहे हैं तो मैं क्यों पीछे छूट रहा हूँ। तो वो चीज़ स्पिरिट जिंदा कर देती है। हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे साथ के बैच के हम DPED पास आउट जब हुए 2019 में, तो हमारे साथ कुछ लड़के और भी थे जो वर्कआउट पूरा करते थे, और कुछ लड़के ऐसे भी थे जो एक राउंड लगाने के बाद काम चोरी करते थे या बैठ जाते थे कि सर नहीं हो पा रहा है, या बोले पेन हो रहा है। अब वो तो उसी को पता है कि पेन हमको हो रहा है, हमें तो तुम जो बताओगे हम वही मानेंगे, ठीक। हमारे कोच साहब ने एक नया सिस्टम निकाला। जो लड़के ये बोलते थे कि सर आज नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन लड़कों को पहले ही छाड़ के बोलते तुम बैठो। सारे लड़के खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो लड़कों को जो बोल रहे थे कि सब नहीं हो पाएगा, उनको 2 हफ्ते तक वहीं बैठा के रखे। अब उनके मन में ये जाने लगा यार मैं इनकी तरह तो हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। अब लड़के 2 हफ्ते बाद बोल रहे सर मैं भी जा रहा हूँ। नहीं तुम पेन है तुम्हारे, तुम बैठो। तो ये चीज़ जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये काम आती है। ये साइकोलॉजी है कि आप रेगुलर आओगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% पाओगे, 100 में से 80% आपको रेगुलरिटी प्रोवाइड कराने से आपको मिल जाए, ठीक है।